आजकल हर जगह मेक इन इंडिया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि एक देश ऐसा है जो बहुत ही खामोशी से लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इंडियन इकोनॉमी में अपनी जगह बना रहा है? हम बात कर रहे हैं जापान की। लेकिन सवाल यह है कि जापान अचानक इंडिया में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? क्या ये सिर्फ बिजनेस है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है? जापान की मजबूरी, इसे समझने के लिए पहले जापान की हालात देखते हैं। जापान की इकोनॉमी पिछले 2-3 दशकों से स्टैग्नेशन से गुजर रही है। वहां की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है और डिमांड लगातार गिर रही है। जापान के पास पैसा, कैपिटल तो बहुत है, लेकिन अपने देश में उन्हें वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। इसीलिए वो ऐसे मार्केट की तलाश में है जहां ग्रोथ पोटेंशियल हो। इंडिया द ग्रोथ इंजन, यहां एंट्री होती है इंडिया की। इंडिया में 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। हमारे पास एक बड़ा मिडिल क्लास है जिनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। जापान के लिए इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन जाइंट बनने की क्षमता, पोटेंशियल रखता है। इसीलिए जापान ने मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर बुलेट ट्रेन और मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक हर जगह इन्वेस्ट किया है। जियोपॉलिटिक्स का खेल, चाइना फैक्टर, सिर्फ पैसा ही कारण नहीं है, असली खेल है जियोपॉलिटिक्स का। जापान और इंडिया दोनों के लिए चाइना एक बड़ा चैलेंज है। जापान की बहुत सारी कंपनीज पहले चाइना में थी, लेकिन अब वो वहां से निकलकर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रही हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इंडिया जापान के लिए एक सेफ और डेमोक्रेटिक पार्टनर है। चैलेंजेस और सावधानी, लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद है? इंडोनेशिया जैसे देशों का अनुभव बताता है कि फॉरेन डेट पर ज्यादा डिपेंडेंस खतरनाक हो सकती है। हालांकि इंडिया का मॉडल अलग है। हम लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बना रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। फिर भी हमें रेगुलेटरी हर्डल्स और स्किल मिसमैच जैसे प्रॉब्लम्स पर काम करना होगा। जापान और इंडिया की ये दोस्ती सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जमीन पर दिख रही है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में यूज कर पाएं तो आने वाले सालों में इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या जापान का ये सपोर्ट इंडिया को सुपर पावर बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।